हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है, अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म को देखा है, और वो है कि कब हमको यूज करना है W इज इक्वल्स टू PdV। PdV ये जो हमारा वर्क है, ये हमको कब यूज करना है? तो ये हमको यूज करना है जब भी सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम है, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री एंड द प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखना, क्लोज सिस्टम, बाउंड्री क्रॉस करनी चाहिए वर्क को, और प्रोसेस रिवर्सिबल होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन है, तब आप आंख बंद करके क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ये आपको क्या दे देगा? क्लोज सिस्टम वर्क या नॉन फ्लो वर्क। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देख रहे हैं, और डिफरेंट जो हमारी प्रोसेसेस होती हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस जो होती हैं, जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक, तो ये सभी प्रोसेस के बारे में वन बाय वन हम लोग जानेंगे, और क्लोज सिस्टम के लिए जानेंगे। याद रखना, अभी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देख रहे हैं? फॉर क्लोज्ड सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर क्लोज्ड सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम इन सभी पांचों की पांचों जो 5 हमारे पास क्या हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बॉस? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, माय डियर फ्रेंड, कांस्टेंट वॉल्यूम का मीनिंग ही है आइसोमेट्रिक। अगर कोई बोले आइसोमेट्रिक, दैट मींस व्हाट? मीटर ऐसे याद रख सकते हो। मीटर क्या है भाई? कहीं ना कहीं लेंथ वॉल्यूम से संबंधित है। तो आइसोमेट्रिक मतलब कहीं ना कहीं उसका वॉल्यूम उसकी जो साइज है वो कांस्टेंट है। आइसोकोरिक का मतलब भी यही होगा, आइसोकोरिक का मतलब भी यही होगा, आइसोमेट्रिक का मीनिंग भी वही होगा, और दोनों का मीनिंग है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। माय डियर फ्रेंड्स, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में। कांस्टेंट वॉल्यूम बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है। चलिए देखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अगर मेरे पास है तो मैं PV डायग्राम बनाता हूं। भाई व्हाट एग्जैक्टली आई से, द वॉल्यूम इज व्हाट? दैट इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज व्हाट? दैट इज कांस्टेंट। वॉल्यूम हमारा कैसा है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम हमारा कैसा है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। अच्छा, तो सर आपने बोला था W बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ PdV। बहुत बढ़िया। dV का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dV? द मीनिंग ऑफ dV इज व्हाट? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। भाई फाइनल माइनस इनिशियल अगर मैं कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल अगर मैं कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो जो फाइनल है वही इनिशियल है, जो फाइनल है वही इनिशियल है। मतलब कि वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब दिस इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स द वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। ओहो, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का वर्क डन हमको कैसा मिल गया? 0। पर एप्लीकेबल कब है? व्हेन द क्लोज सिस्टम। याद रखो, देखो ये बात तो तुम्हें बोलनी पड़ेगी भाई। ये हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में जहां जहां मैं इक्वेशन लिखवाऊंगा उसके साथ जो कंडीशन है वो बार बार बोलिए, क्योंकि तभी आपके माइंड में सेव हो पाएंगी कि भाई हमको कब कौन सी इक्वेशन का यूज करना है, क्या दिया है एग्जामिनर ने, क्या क्वेश्चन में पूछा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने जो भी दिया होगा वो आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना चाहिए। मतलब अब ऑनलाइन एग्जाम है तो नहीं कर पाओगे, बट लिखना चाहिए कि हमें कंडीशन क्या दी है, क्योंकि तुरंत आपके माइंड में जाएगा कि यहां मुझे फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। देखिए, चेंज इन वॉल्यूम के लिए वर्क डन क्या है? 0 है। लेकिन हमने क्या क्या कंडीशन मानी, जरा एक बार देखते हैं। सिस्टम हमारा कैसा है? क्लोज्ड। प्रोसेस हमारी कैसी है? तो कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन हमने अप्लाई क्या किया? हमने अप्लाई क्या किया? PdV। ये कब एप्लीकेबल है? जब प्रोसेस कैसी होगी? रिवर्सिबल। तो अब हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो वेन एवर द सिस्टम अंडरगोज a closed system undergoes a reversible constant volume process,
reversible constant volume process, the work done or the non-flow work is zero. The non-flow work मतलब for the constant volume closed system work is zero. For the constant volume, process closed system work is zero. भाई क्या हो गया? जीरो हो गया। सर थोड़ा और बताओ ना, अच्छा काय से बताएं भाई? चलो एक काम करते हैं, अब अपन बताते हैं ग्राफ से। लेट्स प्लॉट पीवी डायग्राम। भाई इनिशियल वॉल्यूम ये है, फाइनल वॉल्यूम भी यही है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं। प्रेशर चेंज हो सकता है, प्रेशर बिल्कुल चेंज हो सकता है। मैं कब बोला कि प्रेशर चेंज नहीं हो सकता? मैंने बोला कि वॉल्यूम कैसा है? सेम है। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो माय डियर फ्रेंड इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कैसी हो गई? सेम। मतलब जो वॉल्यूम है वो 1 बराबर हो गया 2 के, 1 बराबर हो गया 2 के। अच्छा सुनो, अब जब भी मैं 1 2 यूज करूँ ना, समझ जाना 1 मतलब इनिशियल और 2 मतलब फाइनल। जब भी मैं कहीं पर भी प्रोसेस में कहीं पर भी लगा रहा हूँ 1 2, ये अगर मैंने काय में लगाए? सफिक्स में लगाए। समझ रहे हो कि नहीं? कहाँ पे लगाए? सबस्क्रिप्ट में लगाए। तो क्या हो जाएगा? सबस्क्रिप्ट में जब भी लगा रहा हूं तो समझ जाना कि भाई इसका मीनिंग ही है कि मैं 1 से 2 जा रहा हूं, मतलब 1 इज द इनिशियल एंड 2 इज द फाइनल। 2 इज द फाइनल, 1 इज द इनिशियल। तो अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो एरिया अंडर द कर्व, अब इस स्ट्रेट लाइन को, ये जो प्रोजेक्टेड लाइन है हमारे पास में, इसका प्रोजेक्शन अगर मैं डालता हूं तो वो एरिया क्या आ रहा है? जीरो। एरिया क्या आ रहा है? जीरो। भारत की देन जीरो। तो भाई वर्क डन जीरो होगा। एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस इज व्हाट? जीरो। दैट शोज कि फॉर द क्लोज्ड system for the constant volume process, the closed system work is zero. So for the constant volume process, the closed system work is zero. For the constant volume process, the work done, which work done? Closed system work. जो closed system work है, non flow work है, वो क्या होगा? जीरो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैसे इसको किया है हमने, समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक। चलिए अब हम देख रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। नाम से समझ में आ रहा है, इसको हम लोग आइसोबारिक भी बोलते हैं या आइसोपेस्टिव भी बोलते हैं। आइसोपेस्टिव बोलें या आइसोबारिक बोलें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स कि इट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है भाई। कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर। कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ओके, इस पे ध्यान मत दीजिए, ये जो भी लिखा हुआ है अभी इस पे ध्यान मत दीजिए। इसको मैं साइड में कर देता हूँ, यहाँ कहीं बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम एक अटैचमेंट लेते हैं। कैसा अटैचमेंट? वही पिस्टन सिलेंडर, हमेशा की तरह। ये ले लिया हमने। भाई ये कौन है? ये है सिलेंडर। इसके अंदर डाला हमने क्या? एक पिस्टन। अब इस पिस्टन की अगर मैं बात करूं, तो क्या दिख रहा है मुझे कि यार इस पिस्टन का कुछ क्या होगा? वेट होगा। इस पिस्टन का क्या होगा? कुछ वेट होगा। और वो वेट कहाँ लग रहा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, ऊपर से क्या लग रहा होगा? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं इसको खुला कर दूं, 2 मिनट माय डियर फ्रेंड्स, 2 मिनट, होल्ड फॉर 2 मिनट्स। हाँ, अब यहां से मैंने लगा दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या PATM बोल दूं मैं? PATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अंदर से कौन लग रहा है? गैस प्रेशर।
तो ये प्रेशर है और ये फोर्स है, तो इसको भी प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो एरिया से हमने क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। तो इक्विलिब्रियम या कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी बेटा, तो ये बनेगी कि ऊपर से कौन लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस नीचे की तरफ और कौन लग रहा है, W/A, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू P ऑफ द गैस। ये याद रखना कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की कंडीशन में, इसको आपको हाउ एनी कंडीशन याद रखना है, आपको इसको हाउ एनी कंडीशन याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर यही कंडीशन हमने मान ली कि हमारे पास यही कंडीशन है, जस्ट अ मिनट, हमारे पास यही कंडीशन है, अरे ये मान ही नहीं रहा है, अब आएगा, तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब यही हमारा जो सिस्टम है ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। सपोज ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली एक यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर रखा हुआ है इस तरीके से, और इस पर अंदर से लग रहा है कौन, गैस प्रेशर P गैस, और बाहर से यहाँ से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओपन है तो हमेशा कौन लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इधर कंडीशन बन जाएगी P ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू P ऑफ द ATM। देखो ये याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम में आएगा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम में आने वाला है भाई, है ना। तो हाउ एनी कंडीशन, ये बातें ध्यान रखिए कि हॉरिजॉन्टल पर वेट का कोई इफेक्ट नहीं होता, हॉरिजॉन्टल पर वेट का कोई इफेक्ट नहीं होता, वर्टिकल में वेट का इफेक्ट होता है ना, वर्टिकल में वेट का इफेक्ट होता है। वेरी गुड। चलिए तो अब देख रहे हैं हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, हमने क्या बोला, प्रेशर इज व्हाट, कांस्टेंट। प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट। तो भैया वर्क डन क्या होगा, हमने लगा दिया उठा के किसको, PdV को। अब जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर आ गया बाहर, इंटीग्रेशन कर दिया फ्रॉम 1 to 2, तो 1 से 2 इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद वी गॉट PV2 माइनस V1। बोलो क्लियर है सभी को, बोलो जल्दी से भाई, क्लियर है। तो हमारे पास क्लोज सिस्टम वर्क जो आ गया फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, द क्लोज सिस्टम वर्क इज व्हाट, PV2 माइनस V1, PV2 माइनस V1। हम इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ये हमारे पास PV डायग्राम है और हमने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गई फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वायर हो गया V1, ये हो गया कितना V2, और ये प्रेशर कितना है P। तो भाई ये एरिया कितना हो जाएगा, तो ये एरिया हो जाएगा PV2 माइनस V1। तो यही हमारे पास क्या आया है, एरिया। सो एरिया अंडर PV डायग्राम इज इक्वल्स टू वी गॉट व्हाट, PV2 माइनस V1। इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमेशा हमें ध्यान रखना है वर्क डन क्या होगा, PV2 माइनस V1, PV2 माइनस V1। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये कांस्टेंट प्रेशर है ना, कैसे पहचानेंगे सर? आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स जो भी है, जैसे कि P गैस जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, यानी जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे गैस प्रेशर है, इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि एक कंडीशन लिखवा देता हूं, आई होप वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, कहीं पर नोट करवा देता हूं, इसको नोट कर लें आप, इसको नोट कर लें, जस्ट अ मिनट।
चलिए नोट करिएगा, इफ द एक्सटर्नल फोर्स if the external force is except the gas pressure are not changing and the piston is free to move so the process is constant pressure process. So the process is constant pressure process. आई होप समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है अपन ने कि इफ द एक्सटर्नल फोर्सेस सिर्फ किसको छोड़कर, गैस प्रेशर को छोड़कर, अगर वो चेंज नहीं हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जो पिस्टन है वो फ्री टू मूव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप सभी को ये बात क्लियरली हो रही होगी। जब भी वर्टिकल सिलेंडर दिया होगा तो याद रखना वेट काम में आएगा, और हॉरिजॉन्टल सिलेंडर अगर दिया है तो वेट का कोई काम नहीं है, वेट का कोई काम नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। आई होप सबको कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर समझ में आई होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम में याद रखिएगा वर्क डन 0 होता है, कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन होता है PV2 माइनस V1, PV2 माइनस V1। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। कहाँ गया? छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। आ रही है बात किसकी? कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल प्रोसेस। माय डियर फ्रेंड्स, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है। कांस्टेंट टेम्परेचर बोले या आइसोथर्मल बोले, बात बराबर है। कांस्टेंट टेम्परेचर बोले या आइसोथर्मल बोले, बात बराबर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट मान लिया, टेम्परेचर को हमने क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया। अब लेकिन किंतु परंतु यहां पर हम एक चीज और मान रहे हैं कि हमारा सिस्टम आइडियल गैस है। सर ऐसा क्यों? अरे यार पूरा खेल किसका है? आइडियल गैस का। तो हमने मान लिया कि यहां पर भी जो हमारे लिए सिस्टम है वो आइडियल गैस है, और अगर आइडियल गैस है तो हम PV = mRT को लिए बिना रह ही नहीं सकते। तो हमें PV = क्या लेना पड़ेगा? mRT। PV = mRT हमको लेना ही पड़ेगा। अब किसी ने बोला कि भाई साहब कोई गैस है, सिस्टम क्लोज्ड है तो मास का आना जाना तो हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? तो मास को हो जाएगा क्या? कांस्टेंट। मास तो क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट। आर ऑलरेडी क्या है? गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। उस पर्टिकुलर गैस के लिए तो ये कांस्टेंट ही होगा, और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया। तो ये सब कुछ क्या हो गए? कांस्टेंट। अब ये सब कुछ कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या है कि PV = कांस्टेंट, या इसी का मीनिंग है कि P1 V1 = P2 V2 = P just a minute, P1 V1 = P2 V2 = PV = constant. The meaning is same, right? Okay, and that is also equals to mRT. ये भी मान लेते हैं कि this is also equals to mRT. इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई कि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये कंडीशन बनेगी। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैसे कर रहे हैं भाई? ठीक। अब क्या करेंगे? PV = क्या आ गया है? mRT। बहुत बढ़िया।
और हमारे पास जो इक्वेशन है W इज इक्वल्स टू वो है इंटीग्रेशन ऑफ P dV। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से P निकालेंगे। P बराबर क्या जाएगा, वो आ जाएगा C अपॉन V। हम इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 1 to 2। फ्रॉम 1 to 2 हमने इंटीग्रेशन किया, C अपॉन V का इंटीग्रेशन dV है, तो यहाँ पर आ जाएगा C कांस्टेंट, और 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln V। ln V, यस, क्या हो जाएगा, ln V। याद रखना, अगर हम log लिख रहे हैं तो इसका मतलब है बेस 10 होता है, और अगर मैं ln लिख रहा हूं तो इसका मतलब है log बेस e, जो हम नेचुरल लॉग बात करते हैं वो है। तो आई होप यहां तक किसी को कोई ऐतराज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो W इज इक्वल टू कितना जाएगा बॉस, W इज इक्वल टू कितना जाएगा, W इज इक्वल टू जाएगा C ln V। अब ये V है तो अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1, तो फाइनली वी गॉट C, और C की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, MRT लिख सकता हूं, और ln V2 बाय V1 हो जाएगा, राइट, वेरी गुड। अब MRT की जगह मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, P1 V1 ln V2 अपॉन V1, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैं MRT की जगह क्या लिख सकता हूं, P2 V2 ln V2 अपॉन V1। यहां तक किसी को मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। याद रखना, हमने क्या किया, P को लिखा C अपॉन V, इसका इंटीग्रेशन किया तो C कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, ln V हमारे पास आ जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया तो वी गॉट द ln V2 बाय V1, एंड फाइनली C की जगह हमने रख दिया MRT। MRT की जगह हम P1 V1 भी रख सकते हैं, तो यहाँ हमने P1 V1 रख दिया, फिर P2 V2 भी रख सकते हैं तो P2 V2 भी रख दिया। तो एक ही वर्क के हमारे पास 3 फॉर्म आ गए। ये हमें किसी भी कंडीशन में याद होना चाहिए, पर 3 नहीं, ऐसे 6 फॉर्म और बनेंगे। अगले 3 फॉर्म क्या होंगे जरा ध्यान से देखिए, अगले 3 फॉर्म क्या होंगे जरा ध्यान से देखिए। इधर देखिए, अगर मैंने बोला है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 अपॉन P2। बोलिए हाँ है ना, जल्दी बताइए, क्या इतना समझ में आ रहा है कि V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 अपॉन P2। तो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे इसको, ये जो टर्म दिख रहा है इसको हम रिप्लेस कर देंगे, और इस टर्म को रिप्लेस करेंगे किससे, इस टर्म को हम रिप्लेस करेंगे किससे, ये टर्म को हम रिप्लेस करेंगे किससे, यहाँ पर P1 अपॉन P2 से। तो P1 अपॉन P2 हमने जैसे ही वैल्यू यहाँ रखा, P1 अपॉन P2 हमने जैसे ही वैल्यू यहाँ रखा, तो ये बन जाएगा P1 अपॉन P2। तो क्या बन जाएगा, MRT ln P1 अपॉन P2, P1 V1 ln P1 अपॉन P2, P2 V2 ln P1 अपॉन P2। तो बॉस आपको 6 फार्मूले 6 फार्मूलाज याद रखने हैं, पर ये कंडीशन बनी कहाँ से है, ये इक्वेशंस बनी कहाँ से है, उसका ध्यान रखना है। पहली चीज हमने क्लोज सिस्टम बात करी है, दूसरी बात प्रोसेस रिवर्सिबल मानी है, तीसरी बात बाउंड्री क्रॉस हो रही है, चौथी बात हमने आइडियल गैस मानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस मानी है, पांचवी बात टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट माना है। तो अल्टीमेटली ये जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तब तक आप ये रिलेशंस को यूज नहीं कर सकते। तो आपको वेरी वेल ये नोन होना चाहिए कि क्या आपके दिए गए क्वेश्चन में ये चारों बातें हो रही हैं, क्या सिस्टम क्लोज सिस्टम है, क्या प्रोसेस रिवर्सिबल, कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्या हमारा सिस्टम आइडियल गैस है। आ रही है मेरी बातें समझ में कि नहीं? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो हम क्या ये मान सकते हैं कि ये डेरिवेशन आप सभी को समझ में आया है? तो आपके सामने जो इक्वेशंस आई हैं वो मैं एक और बार लिख रहा हूं, दैट इज W इज इक्वल्स टू P1 V1 ln V2 अपॉन V1
P2V2 ln V2 upon V1 is equals to MRT ln V2 upon V1, that is also equals to P1 V1 ln P1 upon P2 is equals to P2 V2 ln P1 upon P2 and MRT ln P1 upon P2। ये हमारे पास जो कंडीशंस आई हैं ये कब आई हैं, तो जरा ध्यान दीजिए ये बातों को। लेट अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो दीज टू इक्वेशंस are valid for an ideal gas। आइडियल गैस के लिए वैलिड है, याद रखना आइडियल गैस के लिए क्या है, वैलिड है। तो दीज इक्वेशंस आर वैलिड फॉर एन आइडियल गैस, क्योंकि हमने माना था आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल, बोलो रिवर्सिबल है कि नहीं, हाँ है, जब तो पीडीवी लगा पा रहे। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम। बॉस बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दीज इक्वेशंस आर वैलिड फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसको लगा रहे हो, कहां लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो। ये नहीं पता होगा ना, बैंड बज जाएगी बॉस थर्मोडायनेमिक्स में। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट, मेरे को बच्चे बोलते हैं सर थ्योरी तो बड़ी आसान लगती है थर्मोडायनेमिक्स की, न्यूमेरिकल कठिन लगते हैं, है ना। थ्योरी बहुत आसान लगती है, न्यूमेरिकल कठिन लगते हैं, क्योंकि आप थ्योरी को पढ़ते हो, आप उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हो कि वो चीज वैलिड कहां है। भाई आपको कोई बोलेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, अब आइडियल गैस दी नहीं है, आइडियल गैस नहीं दी है, आइडियल गैस नहीं दी है, तो आप ये इक्वेशन लगा के क्या उखाड़ लोगे भाई, क्या ये इक्वेशंस वैलिड होंगी, नहीं। आइडियल गैस होनी चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस होनी चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए, तभी आप इसको लगा पाओगे। इसलिए बोल रहे हैं कि दीज टू इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज a reversible isothermal process in a closed system। मतलब सिस्टम हमारा आइडियल गैस क्लोज्ड होना चाहिए, और जब वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो भी कौन सी, रिवर्सिबल, तब हमारा वर्क डन होगा P1 V1 ln V2 upon V1 is equals to P2 V2 ln V2 upon V1 is equals to MRT ln V2 upon V1 is equals to P1 V1 ln P1 upon P2 is equals to P2 V2 ln P1 upon P2 is equals to MRT ln P1 upon P2। ये जैसे मेरे मुंह से रटी है ऐसे आपके मुंह से भी रटी होनी चाहिए, रटी नहीं है, दिमाग में अपने मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ और दिमाग में देखकर मैं सोचकर आपको बोल रहा हूँ, ऐसे आपको भी करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे कब आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करनी है। अब बात ये आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में होता क्या क्या है, मतलब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है, तभी तो वो कार्नाट भैया फेल हुए, अभी देखेंगे अपन। तो क्या आइसोथर्मल प्रोसेस क्या स्लो प्रोसेस है, क्या हमेशा आइसोथर्मल स्लो है, क्या हमेशा आइसोथर्मल स्लो है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए, इसके लिए हम एक नोट डालेंगे, और वो नोट क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा नोट, प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा नोट, क्योंकि बहुत काम की चीज है ये, बहुत काम की चीज है ये। देखिए नोट क्या है, नोट क्या है कि इफ isothermal process has to be carried out for the single phase of the substance,
मतलब कहीं पर फेस चेंज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही फेस में बात हो रही है कि वो उसी फेस में है और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। समझ पा रहे हैं? लिक्विड है तो लिक्विड ही है, सॉलिड है तो सॉलिड ही है, गैस है तो गैस ही है, और हम उसकी बात कर रहे हैं कि हम उसको आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस सिंगल फेस में है और हम बोल रहे हैं कि उस सब्सटेंस की वो सब्सटेंस जो है वो काय में चल रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में। इफ द आइसोथर्मल प्रोसेस हैज टू बी कैरिड आउट बाय फॉर द सिंगल फेस ऑफ द सब्सटेंस, देन इट मस्ट बी कैरिड आउट इन अ वेरी स्लो मैनर। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो मैनर में होगी, इसलिए हम इसको क्वासी स्टैटिक बोलेंगे। तो आइसोथर्मल स्लो है पर जब वो सिंगल फेस में है। अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस कैन बी फास्ट प्रोसेस ऑल्सो इफ इट इज कैरिड आउट फॉर द फेस चेंज ऑफ द सब्सटेंस। अगर वो फेस चेंज के लिए है, अगर वहां पर फेस चेंज हो रहा है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो वो फास्ट होगी, वो स्लो नहीं होगी। तो आइसोथर्मल के बारे में जो ये घटनाएं हैं, जो विचार हैं, वो थोड़े से बदलिए, क्योंकि आइसोथर्मल फास्ट भी है और स्लो भी है। फास्ट कब है? जब वो फेस चेंज कर रही है। स्लो कब है? जब सिंगल फेस की बात हो रही है। तो बस ऐसे ही बातों को ध्यान रखना है। आप देखिए आपका थर्मोडायनेमिक्स बेस्ट हो जाएगा। आई होप सभी को आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेकर आने वाले हैं एडियाबेटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में, और उसके बाद हम करेंगे एक कंपैरिजन सभी प्रोसेस के लिए और देखेंगे पीवी डायग्राम कैसा बनेगा फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि आई होप आपको बेनिफिट तो मिल रहा होगा। और जल्दी हमारी जो मैंने बोला है, थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा था हमारे इधर 2 दिन से, नेटवर्क मतलब दैट मीन्स वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग कुछ चीज़ें आपको भी नहीं डाल पा रहे थे और वेरी फास्ट हमारा नहीं आ पा रहा था। अभी हमारा धीरे धीरे आएगा और आपको जल्द से जल्द हमारे और भी वीडियोस मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम के जो चैनल है, टेलीग्राम पे जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, चैनल बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो जो है उसको प्लीज़ जाकर ज्वाइन करिए, क्योंकि उस पर जल्द से जल्द अब हमारी जो क्या बोलते हैं वर्क बुक है वो आने वाली है। पहले गेट की आएगी, फिर आईएएस की भी आएगी। प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, बट आपको मिलती जाएगी। साथ ही साथ उसी में आपको लिंक रहेगी। आपको कोई सोल्यूशन नहीं बन पा रहा है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी सोल्यूशंस हमने जो वीडियो बनाए हैं वो आपको दिखना चालू हो जाएंगे। जिस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे उसी क्वेश्चन का आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।